नमस्ते साथियों, ब्रह्मांड के कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री के पीछे हम हमेशा से भागते रहे हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है जिसके ऊपर ना जाने कितने मूवीज, डॉक्यूमेंट्री या तो थ्योरी लिखे या बनाए गए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एलियंस या तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। एलियंस को लेकर ऐसे ढेर सारे मूवी, साइंस फिक्शन या तो स्टोरी हमने पढ़ा या तो देखा है। अपने अपने इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके हम लोगों ने इनको किताब या तो मूवीज में शोकेस भी किया है। नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस जैसे दुनिया भर में जितने भी स्पेस रिसर्च एजेंसी हैं, सब अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को डिस्कवर करने के लिए। तो सबसे पहले जो सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? दुनिया भर में किए जाने वाले अलग अलग ऑब्जर्वेशन और रिसर्च वर्क को एनालाइज करते हुए चलिए जानने की कोशिश करते हैं, डू एलियन एग्जिस्ट? हमारा पृथ्वी और सौरमंडल इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में अरबों स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले ना हो? दुनिया भर में ऐसे ढेर सारे डिस्कवरीज हुए हैं जो एलियन एग्जिस्टेंस के दावे को और भी पुख्ता करते हैं। प्राचीन काल के ऐसे कुछ आर्किटेक्चर्स और ड्राइंग्स हैं जो उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन मेड होना नामुमकिन सा लगता है। पेरू के इनका सिविलाइजेशन के बारे में हम सभी ने पढ़ा ही होगा। इनका कैपिटल कस्को सिटी के बाहरी हिस्से में सक्साहुआमन नाम का एक किला जैसा स्ट्रक्चर है। आज से लगभग 1000 साल पहले इस किले के दीवार को बनाया गया था स्टोन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक को सजा के। स्टोन ब्लॉक्स के जॉइंट्स इतने प्रोमिनेंट हैं कि मानो लेजर से कट किए गए। तो आप खुद ही सोच के देखिए, क्या आज से लगभग 1000 साल पहले वहां के लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी था कि वो इतने बड़े साइज के पत्थरों को इतने प्रिसाइजली काटने के बाद 20 मील दूर तक कैरी करके ले आ पाए? ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है नास्का लाइन्स। पेरू के लीमा सिटी से 200 मील साउथ ईस्ट में एक डेजर्ट है पेरुवियन नाम से। इस डेजर्ट में ड्रॉ किए हुए 800 लंबा लाइंस दिखता है, जिनको जोड़ने पे 300 जियोमेट्रिक शेप और 70 एनिमल फिगर देखने को मिलता है। इतने बड़े साइज होने के वजह से जमीन में ये सिर्फ लकीर जैसे लगते हैं, लेकिन एयर ट्रेवल के दौरान ऊपर से ये एकदम प्रोमिनेंट दिखते हैं। तो ये सवाल मन में आता है कि क्या आज से 1000 साल पहले वहाँ के लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि विदाउट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इतने बड़े साइज के ड्रॉ कर पाए? पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हैं जो चीख चीख के ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये बाहरी दुनिया से जुड़े हुए नहीं है। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये मूवी में दिखाने वाले इंसान या तो जानवर जैसे कोई क्रिएचर ही हो। ये कोई बैक्टीरिया, फंगस जैसे माइक्रोस्कोपिक जीव भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इनको डिस्कवर करना, ताकि हम बाहरी दुनिया में पनपने वाले लाइफ और वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाए। तो हम सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का? 1976 में नासा ने एक मार्स मिशन किया था। वाइकिंग्स नाम के एक लैंडर को भेजा गया था मार्स के सरफेस को और वहाँ के एनवायरनमेंट को टेस्ट करने के लिए। अलग अलग फेजेस में कई सारे टेस्ट किए गए थे। इसमें से लेवल रिलीज नाम का एक टेस्ट था जिसका रिजल्ट सबको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। इस टेस्ट में मार्स के सॉइल के साथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिला के एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा गया था और उस सॉइल के ऊपर के एयर को मॉनिटर किया जा रहा था। अगर उस सॉइल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता तो वो न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करता और उसमें से मीथेन गैस पैदा होता। और सरप्राइजिंगली 2 बार किए गए इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में किए गए रिपीट टेस्ट में इसका रिजल्ट नेगेटिव आने के वजह से इस एक्सपेरिमेंट को अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया। साल 1947 में यूएसए के रॉसवेल नाम के एक जगह में केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट एक क्रैश्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तलाश में फ्लाई कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा जो उनके सामने से लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल गया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि बहुत लोगों ने ये ऑब्जेक्ट उड़ते हुए देखा और ये न्यूज हेडलाइन बन गया। ठीक अगले ही दिन मैक ड्रेजेल नाम के एक फार्म हाउस ओनर लोकल पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि उनको कुछ डेब्रिस मिला है जो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जब ये न्यूज पास के मिलिट्री एयरबेस तक पहुंचती है तो वहां के ऑफिसर जेसी मार्शल उस फार्म हाउस ओनर के साथ जाके सारा मलबा कलेक्ट करके लेके आते हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही उस बेस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाल्टर हॉर्ट ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कल तक फ्लाइंग डिस्क को लेकर जो र्यूमर्स चल रहे थे वो एक्चुअल में सच हो गया है। जब रॉसवेल आर्मी के 509 बॉम्ब ग्रुप इंटेलिजेंस ऑफिस को उस फ्लाइंग डिस्क का मलबा मिल गया। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रॉसवेल के एक फार्म हाउस में गिरा और वहां के मालिक ने इसको संभाल के रखा था। बाद में लोकल पुलिस के थ्रू ये न्यूज हम तक पहुंची। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत बाद एक्शन शुरू किया गया और उस मलबे को एयरबेस लाया गया। जैसे ही ये न्यूज टेलीकास्ट हुई पूरे दुनिया में शॉकवेव सी फैल गई। 24 घंटे के अंदर यूएस मिलिट्री ने इस घटना का सच होने से इनकार कर दिया। मिलिट्री ऑफिसर्स ने बोला कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है।
और वो जो फ्लाइंग डिस्क का मलबा था वो एक्चुअल में एक वेदर बलून का था। उस टाइम रॉसवेल मिलिट्री के 509 बॉम्ब ग्रुप दुनिया का इकलौता एटॉमिक बॉम्ब कैपेबल स्क्वाड्रन था और उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर एक वेदर बलून नहीं पहचान पाएंगे, ये बात दुनिया को हजम नहीं हुई। 2004 में यूएस नेवी के पायलट्स ने अपने ट्रेनिंग के दौरान एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा जिसमें कोई प्रोपल्सन सिस्टम ही नहीं था। 2006 में शिकागो के एक एयरपोर्ट में भी एक डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट उड़ते हुए बहुत लोगों ने देखा। ऐसे ही मल्टीपल ओकेशंस में लोगों ने दावा किया है एलियंस के देखने का। हालांकि पिछले 60 साल से एलियंस के ऊपर रिसर्च करने के बाद भी आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस साल 2024 में ऑक्सफोर्ड में एक कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया गया दुनिया भर के साइंटिस्टों को लेकर। और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हाईटेक इक्विपमेंट इस्तेमाल करके कैसे इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को एक्सप्लोर किया जाए, उसी का प्लान बनाया गया इस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम शुरू भी हो गया है। अभी तक रिसर्चर्स दूसरे प्लैनेट से आए हुए सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी जो नया टेलीस्कोप बनने जा रहा है ये इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, ये दूसरे प्लैनेट्स में पर्सनल यूज किए जाने वाले नेटवर्क्स जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को भी ट्रेस कर पाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही हम अपने एलियन पड़ोसी से मिल पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।